Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 3 Dimensional Geometry Exercise 11.3 Introduction. 11.3 एक्सरसाइज में बेटा हम ये सभी टॉपिक करने वाले हैं. दैट्स क्लियर. इंट्रोडक्शन में ये सभी टॉपिक हम करने वाले हैं. क्या जो हम पढ़ने वाले हैं 11.3 एक्सरसाइज में वो क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. जैसे हमने 11.2 एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा था, तो सेम ऐसे ही 11.3 एक्सरसाइज में हम प्लेन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. जो हमारे फर्स्ट है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. मीन्स एक प्लेन की इक्वेशन क्या होगी जब क्या होगी? नॉर्मल फॉर्म हमें गिवन होगी. वो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है जब इस टॉपिक को करवाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दैट्स क्लियर. उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर. मीन्स एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी, वो प्लेन किसके परपेंडिकुलर होगा? गिवन वेक्टर के. एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, और वो प्लेन कहां से पास हो रहा होगा? एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा होगा. दैट्स क्लियर. थर्ड कौन सा है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. मीन्स एक प्लेन कहां से पास हो रहा होगा? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा होगा. हमें उसकी इक्वेशन बतानी है. क्लियर है इतना? उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स. मीन्स 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की क्या लिखनी है? हमें इक्वेशन लिखनी है. और फिफ्थ क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन. प्लेन की इंटरसेप्ट भी हमें बतानी है. उसके बाद जो लास्ट 4 टॉपिक्स बचेंगे वो कौन से बचेंगे? कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस. देन उसके बाद एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स. मीन्स 2 प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट. मीन्स एक पॉइंट से एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है. क्लियर है. और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का क्या है? एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन. मीन्स एक प्लेन और लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं. दैट्स क्लियर बेटा. तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं. कौन सा फर्स्ट टॉपिक हमारा? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. कौन सा फर्स्ट टॉपिक बेटा हमारा? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. तो मैंने सबसे पहले क्या बना लिया बेटा? एक 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक प्लेन ड्रॉ करेंगे. तो मैं प्लेन कुछ ऐसे बनाऊंगा बेटा. जब भी फिगर में प्लेन बनाऊंगा तो आपको भी ऐसे ही बनाना है. क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम? प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं. एक बार बिल्कुल आराम से काम करेंगे. टॉपिक को बिल्कुल डाइजेस्ट करते हुए चलेंगे. कोई ऐसा स्टेप नहीं लिखना है बेटा जो आपको समझ में ना आए. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया? प्लेन ही ड्रॉ कर लिया. ये हमने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया. किसमें? 3D में. ठीक है. उसके बाद अब हमें क्या निकालनी? इस प्लेन की क्या निकालनी बेटा? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. और इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. वो टॉपिक कौन सा हमारा? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है. क्या लिखा बेटा मैंने? देखो ध्यान से. नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन. मीन्स हमें क्या गिवन है? इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर एक लाइन, या फिर हम बोलें इस प्लेन के क्या है? इस ओरिजिन से बोल रखा ना, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन. इस ओरिजिन से एक डिस्टेंस गिवन है, और जो गिवन वो क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है. इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं. दैट्स क्लियर. ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? एक नॉर्मल. इसका नाम मैंने रख दिया ओरिजिन का O, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने क्या? N. ठीक है. क्या रख दिया हमने? इसका नाम N रख दिया. मीन्स ON क्या है? नॉर्मल है. ON क्या है? नॉर्मल वेक्टर है. किसके? प्लेन के. या फिर बोले कि ओरिजिन से N तक क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. और इस नॉर्मल, एक्चुअली बेटा ये नॉर्मल कुछ नहीं है. इसको हम बोल सकते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन. बस यही बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये O से N तक क्या ले लिया हमने? एक नॉर्मल वेक्टर ले लिया. ठीक है. और इस कंप्लीट वेक्टर का जो नाम होगा वो मैंने रख लिया N वेक्टर. क्या रख लिया? स्मॉल n वेक्टर.
ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से इस एन तक के पॉइंट का, ये जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कितना, स्मॉल डी। डिस्टेंस मानना है कितना, स्मॉल डी मानना है। और वेक्टर का नाम क्या रखा है मैंने, एन वेक्टर रखा है। क्लियर है। अब इस प्लेन की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो कोई ना कोई जर्नल पॉइंट होगा। वो जर्नल पॉइंट मैंने मान लिया क्या है, पी। जर्नल पॉइंट क्या वो बेटा, पी है। और उस पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे जर्नल के, वो क्या होते थे, एक्स वाई और जेड होते थे। ठीक है, क्या होते थे, एक्स वाई और जेड। और ये ओ एन क्या हमारे पास है, ओ एन क्या बेटा हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर। तो मैं लिख देता हूं कि ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल। दैट्स क्लियर। ओ एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल है। उसके बाद हमने पी पॉइंट लिया, कोई भी जर्नल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक है। अब अगर मैं इस ओरिजिन से इस पी तक के पॉइंट को मिलाऊं तो मीन्स ये ओपी वेक्टर आएगा। क्या है ये, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर चेक कर लो क्या है, पी पॉइंट एक जर्नल पॉइंट है और ये ओपी वेक्टर क्या आएगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और जर्नल पॉइंट का जो वेक्टर आता था पोजीशन वेक्टर, उसका नाम हम क्या रखते थे, मैक्सिमम आर वेक्टर रखते थे। दैट्स क्लियर। मीन्स ओपी वेक्टर कितना हो चुका है, आर वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद मैंने किसको मिला दिया, पी और एन को ज्वाइन करवा दिया। पी और एन को क्या कर दिया, ज्वाइन। मीन्स पी एन वेक्टर बना दिया। मैं कुछ डायरेक्शन यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, कौन सा वेक्टर बन चुका है, पी एन वेक्टर। और ये क्या है, ओ एन वेक्टर। दैट्स क्लियर। दिस इज ओपी वेक्टर, दिस इज पी एन वेक्टर एंड दिस इज ओ एन वेक्टर। ओ एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल। दैट्स क्लियर। और इस वेक्टर ओ एन वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना है। ये क्या है, ओरिजिन से इस एन तक का डिस्टेंस कितना है, डी। और इस कंप्लीट को क्या बोला है मैंने, स्मॉल एन वेक्टर। तो क्या इस ओरिजिन से इस एन तक के इस कंप्लीट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डी इंटू एन कैप। एन कैप मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर मैं यूनिट वेक्टर को इसके डिस्टेंस से, डिस्टेंस मीन्स मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस क्या आ जाएगा, एन वेक्टर आ जाएगा। तो मैंने ये ओ एन वेक्टर को ही लिखा है, ध्यान रखना है। किसको लिखा बेटा, ये हमने ओ एन वेक्टर को ही। ठीक है। तो अब ट्रायंगल ला यूज करेंगे इस पे हम। क्या देखो, ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है, ओपी वेक्टर प्लस के पी एन वेक्टर किसकी इक्वल होगा, ओ एन वेक्टर की। क्योंकि ओ एन वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। और ओपी वेक्टर और पी एन वेक्टर क्या है, दो साइड्स हैं ट्रायंगल की। तो दोनों का सम, दोनों वेक्टर्स का सम किसके इक्वल होगा, ओ एन वेक्टर के इक्वल होगा। तो मैं यहां से ट्रायंगल ला यूज करने जा रहा हूं, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। और एन कैप क्या था हमारा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो यहां पे पहले लिख देते हैं, ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर एंड एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्लियर यहां तक। फिर हम ट्रायंगल कौन सा लेके चले, इन ट्रायंगल ओपीएन। ओपीएन ट्रायंगल पे हमने क्या यूज किया, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास क्या आया, क्या है बेटा हमारे पास, ओपी वेक्टर प्लस के पी एन वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल, ओ एन वेक्टर के। दैट्स क्लियर। ओपी वेक्टर चेक कर लो क्या है, आर वेक्टर में पी पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, आर वेक्टर प्लस के पी एन वेक्टर, प्लस के पी एन वेक्टर और इक्वल टू ओ एन वेक्टर। अभी अभी बताता क्या है, डी इंटू एन कैप मीन्स डी इंटू एन कैप। और एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। क्लियर है। हम क्या निकालना चाहते हैं, इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। सेम जैसे हमने लाइंस में निकाली थी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, सेम ऐसे यहां से हम क्या निकालेंगे, इस प्लेन की नॉर्मल फॉर्म की। एक तो निकालेंगे वेक्टर फॉर्म और एक निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म। दैट्स क्लियर। तो यहां से अगर हम पी एन वेक्टर की बात करें बेटा, तो पी एन वेक्टर क्या है, डी इंटू एन कैप माइनस के आर वेक्टर। पी एन वेक्टर कितना आ चुका है, क्लियर है, कितना है, डी इंटू एन कैप माइनस के आर वेक्टर। दैट्स क्लियर। अब मैं यहां से एक बात और लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। मैंने लिखा कि पी एन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ एन वेक्टर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। ध्यान से देखना,
मैंने क्या लिखा कि ये पी एन वेक्टर और ओ एन वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, जीरो। ये कैसे आए, क्या कोई बच्चा इसका रीजन दे सकता है? वाई? वीडियो को पॉज करके बेटा इसके बारे में जरूर सोचना है कि इसका रीजन क्या होगा, कैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट जीरो की इक्वल लिखी। देखो कैसे लिखी है, ये जो हमारे पास पी एन वेक्टर है, कौन सा पी एन वेक्टर है, ये क्या है, अलोंग द प्लेन है, एक सिंपल वेक्टर है, अलोंग द प्लेन है, कौन सा पी एन वेक्टर। और जो ओ एन वेक्टर है, कौन सा है, जो ओ एन वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल। दैट्स क्लियर। दोबारा बता देता हूं, पी एन वेक्टर कहाँ है, प्लेन में है, मींस अलोंग द प्लेन है। और ओ एन वेक्टर क्या कहाँ पे है, प्लेन में ही, लेकिन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इट मींस दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हुई, जीरो के इक्वल हुई। क्लियर है। पी एन वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, डी इंटू एन कैप माइनस के आर वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ एन वेक्टर। ओ एन वेक्टर कितना है, डी इंटू एन कैप और इक्वल टू जीरो। क्लियर यहां तक। उसके बाद डी क्या, एक स्केलर है, स्केलर मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड था वो तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, डी स्केयर और एन कैप इंटू एन कैप। जब बेटा हम वेक्टर अलजेब्रा में काम करते थे तो ऐसे हमारे पास अगर कोई ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ आ जाए तो क्या करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे ही आता था। तो सेम जब एन कैप की एन कैप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप का स्क्वायर। और एन कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वापस क्या आएगा, वन। मीन्स एन कैप की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ क्या आई, वन आई। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, वन, और वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस के आर वेक्टर इंटू दिस, आर वेक्टर इंटू दिस, और डी क्या है, एक स्केलर, तो डॉट प्रोडक्ट तो आर वेक्टर और एन कैप के बीच में ही होगी, तो डी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। और आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ और इक्वल टू जीरो। दैट्स क्लियर। क्या दोनों में डी कॉमन है, तो डी को क्या निकालेंगे, बाहर, तो डी बाहर निकाला, कितना बचा, डी माइनस की आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ और इक्वल टू जीरो। डी साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड मीन्स जीरो बाई डी, वापस क्या जाएगा, जीरो। मीन्स कितना है, डी माइनस की आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ इक्वल टू जीरो। मीन्स डी इक्वल टू किसके इक्वल, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये क्या आ चुकी है हमारे पास, वेक्टर फॉर्म आ चुकी है किसकी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की। दैट्स क्लियर। क्या आ चुकी है, ये वेक्टर फॉर्म किसकी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दैट्स क्लियर। अब यहां से हमें पता होना चाहिए कि डी क्या है, आर वेक्टर क्या है, एन कैप क्या है, ये हमें सारे सब कुछ पता होने चाहिए। तो लिखते हैं बेटा क्या क्या है। सबसे पहले एन कैप के बारे में बता देते हैं। एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। उसके बाद अगर मैं डी की बात करूं तो डी क्या, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहां पे लिख देते हैं बेटा, डी क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है क्या, डी। दैट्स क्लियर। और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का। इसको लिखने की जरूरत नहीं आई थी। दैट्स क्लियर। क्या यहां तक वेक्टर फॉर्म आपको क्लियर है बेटा अच्छे से। ये हमारी क्या आ चुकी है, वेक्टर फॉर्म। अब हमें क्या लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म और लिख देते हैं, यहां से क्या लिखना चाहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। ध्यान से देखना कैसे, इसी से निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म से निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म डी है, डी इक्वल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप। चेक कर लो बेटा,
आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का। इसके अंदर फिगर के अंदर चेक कर लो, पी पॉइंट का क्या आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन कैप, एन कैप, एन कैप मीन्स क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर किसका, इस एन वेक्टर का, नॉर्मल वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर। और बेटा चेक करो, जब हम यूनिट वेक्टर कोई भी लिखें तो उस यूनिट वेक्टर से आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट और के कैप का कंपोनेंट जो हमें मिलते थे वो क्या मिलते थे, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शंस कोसाइंस मिलती थे। और डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होती हैं, एल एम और एन। तो क्या इस एन कैप को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एल आई कैप प्लस के एम जे कैप प्लस के एन के कैप लिख सकता हूं ना। ये एल एम और एन क्या होते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं। दैट्स क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एन कैप क्या आ चुका है, एल आई कैप प्लस के एम जे कैप और प्लस के एन के कैप। दैट्स क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी से बेटा, क्या आने वाला है यहाँ से, एक्स एल प्लस के एम वाई और प्लस के क्या आ जाएगा, एन जेड। दैट्स क्लियर। किसके इक्वल, डी के इक्वल। तो यहां से हम डी लिख सकते हैं क्या, कि एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड। ये क्या आ चुका है, कार्टेशियन फॉर्म किसकी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म। दैट्स क्लियर। सेम इसी की बेटा हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म लिख के दिखा दिए, लेकिन मैं यहीं से दो फॉर्म और लिखता हूं। दो फॉर्म लिखने का मतलब एक वेक्टर फॉर्म और एक क्या, कार्टेशियन फॉर्म इसी इक्वेशन की लिखता हूं। और फिर मैं वहां से तुम्हें कंपैरिजन बताऊंगा कि कैसे वो अलग अलग और कैसे में यूज करना है। देखो वेक्टर फॉर्म, मैं अगर इसको अलग कलर के पेन से लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर वे से पता चल जाएगा। मैंने वेक्टर फॉर्म यहाँ पे क्या थी, डी इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एन कैप। तो मैंने यहां से लिखा कि डी इक्वल टू क्या, आर वेक्टर और साथ में एन वेक्टर लिखा। और जो कार्टेशियन फॉर्म लिखी मैंने, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म मैंने यहां से क्या लिखी कि डी इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी वाई और प्लस के सी जेड। ये कैसे आई वो भी समझेंगे और साथ में कंपैरिजन करेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। दैट्स क्लियर बेटा। इसको नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं बेटा बिल्कुल अच्छे से बारीकी से। तो देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैंने बेटा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म की वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पीछे निकाली थी। देन उसके बाद मैंने बोला कि एक और होती है इसी की फॉर्म जो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म होती है, वो भी मैंने लिख दिया। अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर फॉर्म जो आपने लिखी है, लेकिन जो हमने निकाली थी वो वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसी थी कि डी इक्वल टू आर वेक्टर और उसके साथ यूनिट वेक्टर मीन्स नॉर्मल यूनिट वेक्टर था, ये हमने निकाली थी। दैट्स क्लियर। और जो कार्टेशियन फॉर्म हमने निकाली थी पीछे, वो निकाली थी कि एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड, ये निकाली थी। बोलो बेटा जल्दी से, यही फाइंड आउट की थी। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ये भी वेक्टर फॉर्म है किसकी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म की, और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। दैट्स क्लियर। अब देखो ये कैसे आई, यहाँ पे आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन कैप है, यहाँ पे आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर है, तो फर्क तो है ना बेटा। ये एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर एक नॉर्मल वेक्टर है और एन कैप क्या था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर था। लेकिन एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। दैट्स क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पे इस डी को हम नहीं बोलेंगे क्या, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये ध्यान रखना, इस फॉर्म में, इस वेक्टर फॉर्म में हम इस डी को क्या नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हम क्वेश्चन भी करेंगे बेटा इसी पे बेस्ड, जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म से इसको दोबारा से निकालना चाहूं तो मैं दोनों साइड क्या कर दूं, अगर
एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो देखो क्या आएगा, d इक्वल टू आर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर। मैंने दोनों साइड क्या किया, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी सेम एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो चेक कर लो, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना तो कैसे करते थे, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे। मीन्स अगर मैंने इस एन का यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करूंगा, एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही काम तो करते थे। तो क्या मैं इसकी जगह क्या मैं नहीं लिख सकता क्या, एन कैप, तो कितना आ जाएगा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन कैप के साथ। और अब ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा। अब ये डी, दैट्स क्लियर, क्लियर बेटा। और यहां से अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाहूं तो देखो, जो एन वेक्टर से मिलता था वो हमें क्या मिलते थे, आई जे और के कैप के जो कंपोनेंट होते थे वो क्या होते थे, वहां पे डायरेक्शंस रेशोज होती थी। और अगर मैं इस एन वेक्टर को लिखना चाहूं सपोज दैट, तो ये वेक्टर कैसा होगा, ए आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के सी के कैप, ऐसे ही होगा। क्लियर है। और पुट करना अब कि d इक्वल टू आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मीन्स क्या है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, यही होगा। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर, और एन वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस के बी जे कैप और प्लस के सी के कैप। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ओबियसली ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड आएगा, किसके इक्वल, डी के इक्वल। और यही क्या लिखी है मैंने, कार्टेशियन फॉर्म लिखी है, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। तो हमने ऐसे ये भी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म याद रखनी है, किसकी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की। दैट्स क्लियर। एक एग्जांपल करते हैं बेटा इसी पे बेस्ड, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 13 क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। चेक कर लो क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, किसका, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, इस ओरिजिन से फिल करना है, इसलिए मैंने फिगर बना लिया बेटा। इस ओरिजिन से ये हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया, कितना, 6/√29 दे दिया। दैट्स क्लियर। उसके बाद एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर, इसको अंडरलाइन करना बेटा, हमें गिवन है क्या, नॉर्मल वेक्टर है, ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर गिवन है। इट मीन्स हमें क्या है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, लिख देते हैं बेटा। अगर नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन है तो कैसे लिखेंगे, मीन्स नॉर्मल वेक्टर को मैंने यहाँ पे किससे डिनोट किया था, एन वेक्टर से किया था जब हमने इंट्रोडक्शन किया तब। दैट्स क्लियर। मीन्स हमें क्या गिवन है, एन वेक्टर गिवन है, कितना, नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा कितना, 2i कैप माइनस के 3j कैप और प्लस के 4k कैप। दैट्स क्लियर। आल्सो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म, और हमें क्या भी निकालनी है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी निकालनी है। अब देखो एन वेक्टर दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, मीन्स ओरिजिन से हमें कितनी, 6/√29। तो अगर मैं फार्मूला लिखूं तो हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म होती थी, वेक्टर फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, क्या होती थी बेटा, हमारे पास वेक्टर फॉर्म d इक्वल टू आर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर या एन कैप, ये फार्मूला होता था बेटा। जो मैंने सेकंड लिखा था इसमें d कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां उपयोगी, जब हम लिखते थे कि आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन कैप इक्वल टू डी, यहां पे डी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन से। दैट्स क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, लेकिन हमें गिवन क्या है, ओनली नॉर्मल वेक्टर गिवन है। तो क्या इस नॉर्मल वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर नहीं निकालना पड़ेगा, ओबियसली निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं यूनिट वेक्टर, मीन्स एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही निकलेगा। 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 9 इज 29, मीन्स एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया बेटा वो कितना है, √29। तो हमारे पास एन कैप क्या आएगा, 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप और डिवाइडेड बाय √29। दैट्स क्लियर। मीन्स एन कैप कितना आया, एन कैप आया 2/√29 i कैप माइनस के 3/√29 j कैप और प्लस के 4/√29 k कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। दैट्स क्लियर। वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या होता है बेटा, हमारा पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का। तो इसको सेम रखा हमने आर वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन कैप, एन कैप कितना आ चुका है, कितना आ चुका है बेटा, एन कैप 2/√29 आई कैप माइनस के 3/√29 जे कैप और प्लस के 4/√29 के कैप। दैट्स क्लियर। और इक्वल टू डी, अब इसके साथ कौन सा डी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितना दे रखा है, 6/√29। दिस इज ए वेक्टर फॉर्म। ये क्या आ चुकी है हमारे पास से, वेक्टर फॉर्म आ चुकी है किसकी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म की। दैट्स क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दैट्स क्लियर बेटा। उसके बाद हमें क्या भी लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है। क्या लिखनी है उसके बाद हमने, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म, ये भी लिखनी है हमें। तो कैसे लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मीन्स इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की हमें क्या लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म जो होती थी बेटा वो क्या होती थी, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन हो तो वो होती थी d = LX प्लस के MY प्लस के NZ। दैट्स क्लियर। L, M और N क्या होते थे, डायरेक्शंस कोसाइंस होते थे। और डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे निकलते हैं किसी वेक्टर के, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के आई कैप का, जे कैप का और के कैप के कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शंस कोसाइन। तो हमारे पास डायरेक्शंस कोसाइन निकाल चुके हैं। तो D किसके इक्वल आ जाएगा, D कितना है, D है हमारे पास 6/√29 इक्वल टू L, L इज 2/√29 प्लस की M इज -3/√29 y और प्लस N इज 4/√29 z आ जाएगा। दैट्स क्लियर। √29 दोनों साइड क्या आ सकता है, एलसीएम। तो कितना आया, 6/√29 इक्वल टू 2x माइनस के 3y और प्लस के 4z। दैट्स क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद एलसीएम कितना आ चुका है, √29। √29 से √29 कैंसिल आउट, इट मीन्स हमारे पास क्या आ चुका है, 6 इक्वल टू 2x माइनस के 3y और प्लस के 4z। दैट्स क्लियर बेटा। दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या आ चुके हमारे पास से, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म। दिस इज एन कार्टेशियन फॉर्म। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। दैट्स क्लियर। कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक, आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से इस पे काम करना है। अब जितने भी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड, इसी टॉपिक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अगर एक्सरसाइज में, तो आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर है। और अगर बेटा आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, कंप्लीट टॉपिक प्रॉपर वे से क्लियर हो, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जाते जाते कमेंट जरूर करने बेटा। दैट्स क्लियर। कमेंट जरूर करके जाने अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कौन सा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट करते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।